Good morning and welcome, boys and girls, student of the class 11th, subject physical education. We are going to start unit number 8, fundamentals of anatomy and physiology. First of all, we should know about the learning objective of the chapter. Learning objectives मतलब why we learn this chapter, why we read this chapter. हम क्यों इसे पढ़ें, क्यों इसे समझें. Learning objectives, definition of anatomy. In this chapter we understand anatomy and physiology and their importance. Second, function of skeletal system. फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन क्या हैं? क्लासिफिकेशन बोन्स एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. कितने प्रकार की टाइप्स होती हैं जॉइंट्स में? वी नो दैट अबाउट दिस टॉपिक इन दिस चैप्टर. एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मसल्स. मसल्स की प्रॉपर्टीज. एंड वी डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मसल्स. एंड वी डिस्कस ऑल्सो स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. श्वसन तंत्र के फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे. एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का क्या मैकेनिज्म है उसके बारे में नॉलेज लेंगे. एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. हार्ट का डायग्राम की आज एक मैंने आपको वीडियो भी सेंड की है. एंड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है उसके बारे में हम नॉलेज लेंगे. एंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में है ऑक्सीजन डेप्थ एंड सेकेंड विंड. ऑक्सीजन रिन क्या है और ऑक्सीजन की सेकेंड विंड स्टेज क्या है. चिल्ड्रन, योर school is going smoothly running and you must to come to school every day and with your safety measures just like sanitizers, gloves and separate lunch box, separate water bottles and with safety measures, right? So everybody come to school with your odd even schedules. So let us start this topic and this chapter. First of all, we know that what is anatomy. This is anatomy and this is physiology. Anatomy means होता है शरीर रचना एंड फिजियोलॉजी में थोड़ा शरीर क्रिया. शरीर रचना विज्ञान एंड शरीर क्रिया विज्ञान. इन द एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, शेप, साइज, वेट एंड लोकेशन ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. एनाटॉमी की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे. द ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, शेप, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसका वेट कितना है और उसके ऑर्गन्स किस लोकेशन में है ह्यूमन बॉडी में. That is the meaning definition of human anatomy. In detailed knowledge of structure and various organ systems of human bodies provide the human anatomy. For example, shape, size, weight, structure and location of organs of the excretory system such as lungs, kidney, large intestine, liver, skin. और अगर हम particular there are seven system in our body. सो अगर हम एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करें तो लंग्स, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, स्किन आदि ये हमारे इसकी हम स्टडी करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी में, यानी कि एक्सक्रेटरी सिस्टम में. ह्यूमन एनाटॉमी कैन बी डिफाइन द साइंस ऑफ डीलिंग विद द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग स्ट्रक्चर, राइट. हम जानते हैं व्हाट इज द फिजियोलॉजी. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी. ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप. यानी कि ह्यूमन बॉडी का जो काम करने का जो तरीका है, यानी कि उसके विभिन्न ऑर्गन्स का जो काम करने का तरीका है, किस तरह से वो काम करते हैं और उनका आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, इसके बारे में हम जानते हैं फिजियोलॉजी के अंदर. क्लियर? ओके. नाउ फॉर एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है. As a result of human physiology, we get the knowledge of function of human heart. Human physiology can be defined the science of and science dealing with the study of human body function. अब next topic है importance of human
एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन द फिजिकल एजुकेशन। इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड आवर डेली लाइफ? तो अगर हम बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट की, एनाटॉमी हमें क्या करती है? एनाटॉमी प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। एनाटॉमी की अगर हमें नॉलेज है तो एनाटॉमी हमें प्रोवाइड करती है नॉलेज किसकी? ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर्स कैसा है और वेरियस ऑर्गन्स की लोकेशन क्या है। क्लियर? सेकंड है फिजियोलॉजी प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट द फंक्शंस ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स। हमने एनाटॉमी के बारे में ये पॉइंट देखा, अब हम फिजियोलॉजी के बारे में बताते हैं। फिजियोलॉजी कैसी नॉलेज देती है हमें? फंक्शंस की, वेरियस ऑर्गन्स के फंक्शन कैसे कैसे हैं, कैसे मस्कुलर सिस्टम काम करता है, कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, कैसे नर्वस सिस्टम काम करता है, कैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम काम करता है। इस तरह से हमें ये फिजियोलॉजी नॉलेज दी है। बट दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फिजियोलॉजी एंड यूजफुल इन द प्रिवेंशन फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरी। If you know that about the physiology and anatomy, so we can prevent from sports injuries. Sports injuries such as sprain, ये देखिए, such as sprain, strain, contusion, fracture, dislocation of joints आदि, ये स्पोर्ट्स इंजरी हैं। अगर हमें फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में नॉलेज है तो हम इन स्पोर्ट्स इंजरी से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। क्लियर? राइट। नेक्स्ट टॉपिक है सर्व इन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मीन्स होता है पुनर्वासन, यानी कि अगर हमें इसकी नॉलेज है तो हम, अगर हमें चोट लग जाती है बोन्स में, जॉइंट्स में, लिगामेंट्स में, टेंडन में, तो हम प्रॉपर, अगर उसकी नॉलेज है तो प्रॉपर रिहेबिलिटेशन में आ सकते हैं। राइट? दूसरा है यूज इन सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स। यूज और इन सिलेक्शन, अगर हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की नॉलेज है तो हम उसको स्पोर्ट्स में सिलेक्शन करने के लिए भी हम जान सकते हैं कि किस तरह से हमें सिलेक्शन करना है, क्योंकि हम जान सकते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी हमें ये बताती है कि किसका फंक्शन कैसे काम करता है, और फिजियोलॉजी हमें ये बता देता है कि किस तरह से वो काम करता है और किस तरह से शेप एंड साइज। सपोज करो हमें लॉन्ग जंप का बालक चाहिए तो हमें पता चाहिए कि हम छोटा बच्चा उसमें सफल नहीं है, इसलिए हमें लंबी हाइट का, लंबी बॉडी, बोन्स का बंदा जो है, जो प्लेयर है, वो हमें सेलेक्ट करना होगा और वो, ताकि वो अच्छी जंप ले सके। तो फिजियोलॉजी का ये भी इंपॉर्टेंस है कि हमें सिलेक्शन में, स्पोर्ट्स में सिलेक्शन करने में हमें हेल्पफुल होता है। नंबर 6 है फैसिलिटेट इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम को फैसिलिटेट करने की, इसके प्रिपरेशन में भी हमें हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देता है। Help to know about chemical change during exercise. We know that during the exercise we feel fatigue, we feel some headache in our head and corner of the stomach. So if you know that about the physiology and anatomy, that we understand and we can handle this situation easily. And number 8 है serve the understand the anatomical and physiological difference among male and females. हम जान सकते हैं कि मेल और फीमेल्स की बॉडी के अंदर एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकल कौन कौन से डिफरेंस होते हैं और हमें किस तरह से उनमें काम करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड स्पोर्ट्स पर्सन। अगर हमें फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी की नॉलेज है तो वी कैन गिव द फर्स्ट एड, good first aid for the sports person when he injured in the playground on other areas. And next है useful in developing physical fitness administration. एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि फिजिकल फिटनेस की एडमिनिस्ट्रेशन को हमें डेवलप करने में भी हमें यूजफुल होता है कि किस तरह से हमें फिजिकल फिटनेस के एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करना, उसका कैसे विकास करना है और कहाँ पर क्या हमें अप्लाई करना है। एड इन स्पोर्ट्स मैसेज, फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट इफेक्ट द स्पोर्ट्स पर्सन। और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की हेल्प से ही हमें ये अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प मिलती है कि एनवायरमेंटल का इफेक्ट किस तरह से स्पोर्ट्स पर्सन पर पड़ता है, उसको किस तरह से हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग देनी है, कहाँ उसको कब क्या किस तरह की ट्रेनिंग की देना है और किस तरह से उस पर वो लोड डालना है, किस तरह से उसके अंदर आरबीसी की सेल्स की इंक्रीज कर सकते हैं। इस सब की नॉलेज भी हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की हेल्प से मिल जाती है। तो देयर आर 12 पॉइंट्स दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ द फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल factors.
So we can say that these points give the proper knowledge about the physiological and anatomically. So this is the importance of the physiological and anatomy in the field of sports. So everybody read the topic clearly, and I hope you are understanding. So children, please come to the school and make notes, MCQ based questions in your notebook, and give me assignment ऑन पेपर, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब के लिए हैव ए नाइस डे।